योलो एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिटेक्टर है जिसके अब तक 12 वर्जन प्रपोज हो चुके हैं और ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री में, और बहुत सारी एप्लीकेशंस में योलो एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। और इसकी ख़ास बात ये है कि जो पिछले आर्किटेक्चर्स की शॉर्ट कमिंग्स थी उसको ये रिमूव करता है, जो इसके नाम से ज़ाहिर है, यानी यू ओनली लुक वंस। सो अगर हम थोड़ी सी अपनी प्रॉब्लम को रिकैप करें तो हमने ये कहा कि हमारे पास क्लासिफिकेशन होती थी और उसके बाद क्लासिफिकेशन के साथ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होती थी। लेकिन चूंकि हमें ये नहीं पता था कि एक इमेज में एक ऑब्जेक्ट होगा, दो होंगे, चार होंगे, तो हमने एक ऐसा सोल्यूशन बनाया जो एक पैच के अंदर से एक ही ऑब्जेक्ट की एक्स वाई विड्थ हाइट निकालता था। इस तरह से हम आर्किटेक्चर बनाने में कामयाब हो गए जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन भी कर रहा था, क्लासिफिकेशन भी कर रहा था, बट वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम। अगर हम रिकैप करें तो RCNN के अंदर भी यही था, वन ऑब्जेक्ट एट अ टाइम था और आपने फॉर लूप में इसको यूज़ किया था। फास्ट RCNN के अंदर भी यही था, एक वक्त में आप एक ही ऑब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन वैल्यूज़ और बाउंडिंग बॉक्स निकाल रहे थे। सिमिलरली फॉर द फास्टर RCNN, सिमिलरली फॉर द मास्क RCNN। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक इमेज को एक ही दफ़ा नेटवर्क से गुजारें और वो नेटवर्क ऑटोमेटिकली इमेज के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के बाउंडिंग बॉक्सेस और हर बाउंडिंग बॉक्स की क्लासिफिकेशन वैल्यूज़ निकाल के दे दे। ये जो हमें बार बार फॉर लूप लगाना पड़ता है हम उससे बच जाएं। और अगर हम ऐसा कर सकें तो इसका मतलब हमारे पास एक बहुत एफिशिएंट और एक बहुत फास्ट मेथड आ जाएगा जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए बहुत यूज़फुल होगा। और इसके लिए जो अप्रोच है उसे हम कहते हैं योलो, यू ओनली लुक वंस। योलो के आर्किटेक्चर के अंदर इमेज आता है, CNN से पास होता है, फीचर स्पेस कंप्यूट होती है और उस फीचर स्पेस से डायरेक्टली लार्ज नंबर ऑफ बाउंडिंग बॉक्सेस प्रपोज हो जाते हैं और हर बाउंडिंग बॉक्स के लिए क्लासिफिकेशन वैल्यूज आ जाती हैं। अब सवाल ये कि अगर आपने एक साथ बहुत सारे बाउंडिंग बॉक्स प्रपोज कर दिए और इमेज में एक ही ऑब्जेक्ट था तो फिर, या अगर आपने लेट्स से आपने 100 बाउंडिंग बॉक्स प्रपोज कर दिए और इमेज में 5 ऑब्जेक्ट्स है, फिर क्या होगा? सो इस केस के अंदर हर बाउंडिंग बॉक्स के साथ एक ऑब्जेक्टनेस स्कोर आता है जो बताता है कि बाउंडिंग बॉक्स तो है पर इसमें ऑब्जेक्ट भी है या नहीं है। तो आखिर में आप वो बाउंडिंग बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका ऑब्जेक्टनेस स्कोर हाई हो। तो ये लो एक ही गो में लार्ज नंबर ऑफ आउटपुट्स दे देता है बट विथ ऑब्जेक्टनेस स्कोर, जो आप जिससे थ्रू आप करेक्ट रिजल्ट्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। आइए देखते हैं योलो किस तरह से ये करता है। तो मिसाल के तौर पे अब हम योलो की ट्रेनिंग पे डिस्कशन नहीं कर रहे, योलो के डिटेक्शन या एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। योलो की ट्रेनिंग की डिस्कशन को हम इस प्रोसेस को समझने के बाद देखेंगे। तो गिवन एन इमेज, आपको नहीं पता इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और आप फॉर लूप भी नहीं लगाना चाहते, तो आपने इमेज को ग्रिड में डिवाइड कर लिया। मिसाल के तौर पे 7x7 की ग्रिड, वेर 7s/7 इज एन आर्बिट्री नंबर, आप किसी भी s/s की ग्रिड में डिवाइड कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि बहुत सारे इमेज के रीजन्स तो निकाल दिए, हो सकता है इस रीजन में एक ऑब्जेक्ट हो सकता है इस रीजन में दो ऑब्जेक्ट हो। आप देख सकते हैं कुछ ऐसे सॉइल्स हैं जिसमें डॉग भी है और बाइसिकल का भी कुछ पोर्शन है। इसी तरह से कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें शायद साइकिल का हैंडल भी है और कार का बैक साइड और व्हील भी है। तो वी थॉट कि ऐसा करते हैं कि 7x7 ग्रिड के अंदर हर सेल के अंदर बी बाउंडिंग बॉक्सेस प्रपोज कर सकते हैं। बी कुड बी एनी नंबर, लेट से हर सेल के अंदर 2 बाउंडिंग बॉक्स प्रपोज कर देते हैं। तो हर सेल के लिए मैं क्लासिफिकेशन भी निकालूंगा और हर सेल के लिए मैं बी बाउंडिंग बॉक्सेस भी प्रपोज करूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल इस सेल के अंदर आई से कि देर आर 2 बाउंडिंग बॉक्सेस विच रिप्रेजेंट कार। यहाँ पे एक बात अहम है कि जो बाउंडिंग बॉक्स है वो ग्रिड सेल के अंदर नहीं है, वो बाउंडिंग बॉक्स उस सेल पे एंकर्ड हुआ है, लेकिन उस बाउंडिंग बॉक्स की एक्स वाई विड्थ हाइट सेल के बाहर भी हो सकती है, यानी उस सेल से उसका एंकर पॉइंट है। तो उस एंकर पॉइंट के लिए हमारे पास लेट से 2 बाउंडिंग बॉक्सेस आ गए। सो उसकी एक्स वाई लोकेशन जो उसकी सेंट्रल लोकेशन है वो सेल के अंदर है और विड्थ और हाइट उसको सेल के बाहर एक्सटेंड कर रही है फॉर अ वैल्यू ऑफ b = 2।
एक सेल पे करने के बाद आप इसको दूसरे सेल के लिए रिपीट करेंगे। अब जो करंट सेल इस वक्त रेड में शो किया वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे दो बाउंडिंग बॉक्स आ गए, लेकिन दोनों बाउंडिंग बॉक्स ही अहम नहीं है। इससे पहले जो कार के ऊपर दो बाउंडिंग बॉक्स आए थे उसमें एक बाउंडिंग बॉक्स थिन लाइन से शो हुआ हुआ और एक बाउंडिंग बॉक्स थिक लाइन से शो हुआ हुआ है। थिक लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और थिन का मतलब कि शायद यहाँ ऑब्जेक्ट ये इतना अच्छा बाउंडिंग बॉक्स नहीं है या इसमें पूरा ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसी तरह से ये जो करंट एग्जांपल है उसमें दोनों बाउंडिंग बॉक्सेस ही थे नहीं, यानी योलो ने बाउंडिंग बॉक्स तो प्रिडिक्ट कर दिया है, लेकिन वो उसका ख्याल ये कि शायद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, और ये काम हर सेल के लिए रिपीट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में हमने 7x7 की ग्रिड इस्तेमाल की थी। 7 × 7 = 49, और हर सेल के अंदर चूँकि दो बाउंडिंग बॉक्स इस्तेमाल किए थे तो 49 × 2 98, यानी एक इमेज के ऊपर योलो 98 ऑब्जेक्ट्स प्रिडिक्ट कर देगा, 98 बाउंडिंग बॉक्सेस प्रिडिक्ट कर देगा, और हर बाउंडिंग बॉक्स के लिए वो हमें हर ग्रिड सेल के लिए हमें ये बताएगा कि उधर क्लास कौन सी मौजूद थी। फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स के लिए वो कह रहा है कि इसमें डॉग था, कुछ सेल्स के लिए वो कह रहा है इसमें बाइसिकल थी, कुछ सेल के लिए कह रहा है इसमें कार थी, और एंड सो ऑन। और वो हर सेल के लिए हर जो डिफरेंट बाउंडिंग बॉक्सेस हैं उसमें हमें ये बताएगा कि इस बाउंडिंग बॉक्स का कॉन्फिडेंस क्या है। सो अगेन अब आप देखें कि हर सेल, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे 30 क्लास क्लासिफिकेशन थी, यानी आपने 30 डिफरेंट क्लासेस के लिए इस योलो को ट्रेन किया है, तो हर सेल के लिए आपको ये पता चल जाएगा कि डॉग होने की क्या प्रॉबिलिटी है, कैट होने की क्या है, बाइक होने की है, एंड सो ऑन। फॉर ऑल द 30 क्लासेस आपको प्रॉबिलिटीज़ मिल जाएंगी। और इसी तरह से तो हर बाउंडिंग बॉक्स चूँकि एक सेल से एसोसिएटेड है, तो जो उस सेल को क्लास मिलेगी वही बाउंडिंग बॉक्स को मिल जाएगी। इस तरह से हमने अपने ब्लैक बाउंडिंग बॉक्स को कलर्ड बाउंडिंग बॉक्स बना दिए, वेयर द कलर इंडिकेट की क्लास क्या थी। अब इसमें से कुछ बाउंडिंग बॉक्स बहुत अच्छे हैं जो ऑब्जेक्ट को फुली कवर कर रहे हैं, कुछ बस इधर उधर हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट को पार्शली कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टनेस स्कोर को यूज़ करेंगे और ये कंप्यूट करेंगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास गिवन एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी मदद से हमें एक वैल्यू मिलेगी जिसको यूज़ करते हुए हम फाइनल सेट ऑफ बाउंडिंग बॉक्स निकाल देंगे, जिसके लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं नॉन मैक्सिमल सप्रेशन। नॉन मैक्सिमल सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर ये डॉग है, इस डॉग के ऊपर दो बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, एक ने डॉग को फुल कवर किया हुआ है, एक डॉग ने को पार्शली कवर किया हुआ है। दोनों ही डॉग के ऊपर बाउंडिंग बॉक्स हैं, लेकिन जिसने फुल कवर किया हुआ है उसके के लिए मैक्सिमम कॉन्फिडेंस होगा, जिसने पार्शली कवर किया उसके लिए थोड़ा लो कॉन्फिडेंस होगा। तो नॉन मैक्सिमल सप्रेशन जो मैक्सिमम कॉन्फिडेंस वाले बाउंडिंग बॉक्स है उसको रख के जो नॉन मैक्सिमल या जो कम कॉन्फिडेंस वाले बाउंडिंग बॉक्स होंगे उसको सप्रेस कर देगा। इसे कहते हैं नॉन मैक्सिमल सप्रेशन। इसकी मदद से फाइनली 98 बाउंडिंग बॉक्स में से हमारे पास सिर्फ 3 करेक्ट बाउंडिंग बॉक्स आएंगे, और इस तरह से योलो सिर्फ एक सिंगल पास के अंदर लार्ज नंबर ऑफ बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट करता है, और लार्ज नंबर ऑफ बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट करने में के बाद उसमें से करेक्ट को आसानी से सेलेक्ट किया जा सकता है थ्रू नॉन मैक्सिमल सप्रेशन एंड थ्रू कॉन्फिडेंस वैल्यू। इस एग्जांपल के अंदर हमने जो योलो यूज़ किया उसके अंदर 7x7 की ग्रिड थी, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फाइनल लेयर के ऊपर थी, और हर ग्रिड सेल में सिर्फ 2 ही बाउंडिंग बॉक्सेस थे। फर्दर योलो के आर्किटेक्चर में इसको मज़ीद एक्सटेंड किया गया, क्योंकि हो सकता है इमेज के अंदर एक इमेज के अंदर 98 बाउंडिंग बॉक्स ना, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, जितनी आप स्केल्स देख रहे हो उसके और बहुत सारे स्केल्स हों। तो फर्दर जो आर्किटेक्चर है उसमें इस 98 को 9000 या उससे भी ऊपर बाउंडिंग बॉक्सेस एक ग्रो में प्रिडिक्ट किए गए, और इस तरह से योलो वाइड वैरायटी ऑफ सिनेरियोज़ के लिए सिंगल गो में लार्ज नंबर ऑफ बाउंडिंग बॉक्सेस प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है, एंड ऑल दिस बाय जस्ट पासिंग द इमेज ओनली वंस थ्रू द नेटवर्क। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड योलो, यू ओनली लुक वंस। अब सवाल ये कि ये तो हमें योलो का फॉरवर्ड पास या इसका इन्फेरेंस या इसका डिटेक्शन का प्रोसीजर समझ आया। इस योलो को हम ट्रेन कैसे करेंगे कि ये एक ही गो में ये सारा काम परफॉर्म कर दें? इस ट्रेनिंग की डिस्कशन को हम आइंदा आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे।